तो हेलो साथियों, गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। जी हाँ, क्वथनांक में उन्नयन, जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्वथनांक में उन्नयन हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी सब कुछ पढ़ेंगे और इसी वीडियो में सब कुछ आज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। पेन कॉपी अपने साथ में लेके बैठिएगा, ताकि जो नोट करने वाली चीज़ है उनको नोट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना और बोर्ड एग्जाम के लिए सब चीज़ें जरूरी हैं। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है, तो भी पेन कॉपी लेके बैठना है और जो की पॉइंट है उन की पॉइंट को यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात देखी जाए कि क्वथनांक में उन्नयन हमें समझना पड़ेगा। क्वथनांक में उन्नयन, तो सबसे पहला हमारा ये पॉइंट बनता है यहाँ पर कि ये सर क्वथनांक क्या है। क्वथनांक क्या है? तो मेरे भाई आप जानते हो, अगर आप द्रव, ये आपके पास द्रव है, यदि आप इस द्रव को गर्म करते हो, आपको पता है आप द्रव, जो द्रव होता है, कोई भी द्रव है आपके पास, जल है, दूध है या फिर कोई अन्य द्रव है, यदि आप उसको गर्म करते हो तो एक समय ऐसा आ जाता है कि वो द्रव वाष्पित हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? वाष्पित हो जाता है। वाष्पित हो जाता है मतलब गैस में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पित हो जाता है मतलब गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये आप जानते हो। तो मेरे भाई यहाँ पर आप ये समझो कि कोई द्रव जिस ताप पर, ये ताप का मैंने क्या बना दिया, साइन बना दिया, कोई द्रव जिस ताप पर वाष्पित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को ही मेरे भाई क्वथनांक बोलते हैं। समझे? कोई द्रव जिस ताप पर वाष्पित हो जाता है या गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही हम बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। ये तो इसकी पहली परिभाषा। ठीक है, तो दोस्तों या करके अगर हम दूसरी परिभाषा की बात करें कि क्वथनांक क्या है, तो पहली परिभाषा हमने जान ली, वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव वाष्पित हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, और इसकी दूसरी परिभाषा मेरे भाई ये है क्वथनांक की, कि ये क्वथनांक होता है एक ऐसा ताप होता है जिस ताप पर जो वाष्प दाब होता है, जिस ताप पर उस द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, किसी द्रव का वह ताप जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। क्लियर है? तो एक अच्छी बात है, अगर हम किसी द्रव को उबालें, अगर हम किसी द्रव को क्या करें, उबालें, मान के चलो मेरे पास ये जल है। ठीक है, यदि मैं इस जल को उबालूंगा, जल को उबालूंगा, तो जल कब उबलेगा? तो जल तब उबलेगा मेरे भाई जब इस जल का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो ध्यान रखना, किसी द्रव का वह ताप जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो ये हमें दो परिभाषाएं याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ से आता है उन्नयन, कि ये सर उन्नयन क्या होता है। तो मेरे भाई जो उन्नयन है कुछ नहीं है, उन्नयन क्या होता है, वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। क्वथनांक क्या होता है? ताप होता है। उन्नयन क्या होता है? वृद्धि होती है। मतलब ये सीधा साधा हम ऐसा कह सकते हैं, ताप में वृद्धि है। ताप में क्या है? वृद्धि। क्यों? क्वथनांक का मतलब ताप और उन्नयन का मतलब वृद्धि, तो ये ताप में क्या है? वृद्धि है। ताप में क्या है? वृद्धि है। अच्छा सर, ये वृद्धि कब होती है? ये वृद्धि कब होती है? तो एक मिनट पहले सुन लो। क्वथनांक को इंग्लिश में हम बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। देखो ये बॉइलिंग तो लिखा ही है और ये पॉइंट लिखा है क्योंकि उन्नयन है। तो क्वथनांक केवल की अगर बात करें तो इस क्वथनांक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इस क्वथनांक को इंग्लिश में हम बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? बॉइलिंग टेम्परेचर। अगर इसको हम बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं तो इसको हम व्यक्त किससे करेंगे? तो देखो टेम्परेचर का टी, सॉरी बी लिखना था मुझे, ये भी यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, बी लिखना था। ठीक है, तो ये क्वथनांक टेम्परेचर को क्या? टी, और बॉइलिंग को क्या? बी। इसलिए क्वथनांक जो है ना, इस क्वथनांक को हम टी से व्यक्त करें, सॉरी टीबी से व्यक्त करेंगे। लेकिन ये आप देखो उन्नयन है, ये आप देखो क्या है? वृद्धि। तो वृद्धि हो या कमी, परिवर्तन तो होता है।
वृद्धि हो या कमी, परिवर्तन तो होता है। जैसे मेरे पास मान के चलो आज 10 रुपये हैं और कल मेरे पास 5 रुपये बचे, तो क्या हुई? कमी। क्या बताओ, रुपये में परिवर्तन नहीं हुआ? कमी तो हुई, क्या रुपयों में परिवर्तन नहीं हुआ? हुआ ना। तो वृद्धि हो या कमी, परिवर्तन तो होता है। अब परिवर्तन तो होता है, इसलिए परिवर्तन को आप बहुत अच्छे से जानते हो, किससे व्यक्त करते हो? डेल से। परिवर्तन को किससे व्यक्त करते हो? डेल से। बट ये परिवर्तन किसमें है? क्वथनांक में, और क्वथनांक को किससे व्यक्त कर रहे हैं? टीवी से। इसलिए जो क्वथनांक में उन्नयन है उसको पूरा व्यक्त किया जाएगा डेल टीवी से, डेल टीवी से। क्लियर हो गया? तो आप क्वथनांक समझ गए, क्वथनांक में उन्नयन क्या है वो समझ गए। अब ये कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये समझना है हमें, ठीक है? तो यहाँ सुनो मेरे भाई, मेरे पास ये है शुद्ध विलायक, मेरे पास ये है, ये पात्र है, और इस पात्र में मैं क्या ले रहा हूँ? शुद्ध विलायक ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? शुद्ध विलायक। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो आपका शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक जो होता है वो होता है जल। शुद्ध विलायक होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? जल। तो मैंने इसमें क्या किया? शुद्ध विलायक ले लिया, ठीक है? शुद्ध विलायक मैंने ले लिया। अब शुद्ध विलायक ले लिया और मैंने इसको यहाँ से ताप लगाया, और ताप लगा के मैंने इसको गर्म किया। अब जैसे ही मैंने ताप लगा के इसको गर्म किया, तो यहाँ पर ये शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक जैसे ही गर्म करूँगा तो कुछ देर बाद क्या होगा? इस जो शुद्ध विलायक है इसकी सतह के ऊपर क्या करने लगेंगे? वाष्प अणु बनने लगेंगे, और बहुत सारे वाष्प अणु बनेंगे, बहुत सारे वाष्प अणु बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ शुद्ध विलायक है जो आपका वाष्पशील है। जल, जल क्या है? वाष्पशील। वाष्पशील का मतलब जिसमें वाष्प बनती है, तो वाष्प यहाँ बनेगी, बहुत सारी वाष्प बनेगी, और बहुत सारी वाष्प बनेगी तो बहुत सारे वाष्प अणु टूटेंगे, और बहुत सारे वाष्प अणु टूटेंगे तो बहुत सारा क्या लगेगा? दाब। मतलब यहाँ जो शुद्ध विलायक होगा ये इसका जो वाष्प दाब होगा, मतलब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम P0 से व्यक्त करेंगे। ये जो वाष्प दाब होगा ये ज़्यादा होगा, वाष्प दाब ये जो होगा शुद्ध विलायक का P0, इसकी वैल्यू होगी ज़्यादा, इसकी वैल्यू होगी ज़्यादा। अब वाष्प दाब तो ज़्यादा है, अगर ये वाष्प दाब ज़्यादा है तो कोई चीज़ जल्दी उबल जाएगी। अब कोई चीज़ जल्दी उबल जाएगी मतलब ये जो आपका बॉइलिंग टेम्परेचर है वो क्या होगा? कम होगा। कोई चीज़ जल्दी उबल जाएगी मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और वैसे भी आपको पता है वाष्प दाब और क्वथनांक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर ये वाष्प दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक घटेगा, और वाष्प दाब घटेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। तो ये ज़्यादा है तो कोई चीज़ जल्दी उबल जाएगी, मतलब यहाँ पर जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है टीवी। देखो क्वथनांक को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं? टीवी से। अब शुद्ध है तो शुद्ध के लिए हमने क्या लगा दिया? नॉट। तो ये जो T0 भी है इसकी वैल्यू हो जाएगी कम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि वाष्प दाब ज़्यादा है। वाष्प दाब ज़्यादा है मतलब ताप ज़्यादा है, और ताप ज़्यादा है तो कोई चीज़ जल्दी उबल जाएगी। समय कम लग रहा है इसलिए क्वथनांक क्या हो जाएगा? ज़्यादा। क्लियर हो गया इतना? लेकिन मैं आगे क्या कर रहा हूं मेरे भाई, यहां पर ये जो आपका शुद्ध विलायक मैंने जो जल लिया था उस जल में मैं क्या कर रहा हूं? कोई आवाष्पशील विलेय मिला दे रहा हूं। मतलब मैं यहाँ पर जल तो ले रहा हूँ, जल तो ले रहा हूँ, लेकिन मैंने जल में एक आवाष्पशील, आवाष्पशील मतलब जिसमें वाष्प ना बने, तो मैंने इसमें क्या किया? कोई आवाष्पशील विलेय मिला दिया, और जैसे मान के चलो नमक, और मैंने इसको गर्म किया, मैंने इसको गर्म किया। जब मैं इसको गर्म करूँगा तो आपको पता है नमक है आवाष्पशील, नमक आवाष्पशील है तो ये तो वाष्प में परिवर्तित होगा नहीं। क्या बोलो? ये वाष्प में परिवर्तित होगा नहीं, क्योंकि नमक की तो वाष्प बनती ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाष्प में परिवर्तित तो होगा नहीं, साथ में जल के साथ मिला है तो जल के अणुओं को भी वाष्प में परिवर्तित होने से रोकेगा। अब जल के अणुओं को भी वाष्प में परिवर्तित होने से रोकेगा तो वाष्प अणु बनेंगे कम। अब जैसे ही वाष्प अणु मेरे भाई कम बनेंगे तो यहाँ जो वाष्प दाब है P0A है, इसका मान हो जाएगा कम। वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा? कम। और जैसे ही वाष्प दाब का मान मेरे भाई कम होगा, वाष्प अणु कम बन रहे हैं, वाष्प दाब कम हो गया। अब वाष्प दाब का मान कम हो गया तो कोई चीज़ जो है ना समय लेगी, ज़्यादा समय लेगी, और ज़्यादा समय बाद मतलब ज़्यादा देर में वो वाष्पित होगी, वो गैस में परिवर्तित होगी। अब ज़्यादा देर में गैस में परिवर्तित होगी मतलब क्वथनांक जो है इस विलयन का, देखो जल और नमक का जो विलयन बन गया, इसका जो क्वथनांक है वो क्वथनांक हो जाएगा ज़्यादा, क्वथनांक हो जाएगा ज़्यादा। तो देखो क्वथनांक ज़्यादा हो गया मतलब क्वथनांक में क्या हो गई? वृद्धि हो गई।
क्या हो गई? वृद्धि। मान लो यहां पर पहले जो टी नॉट बी था इसका मान था 100 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें जब वृद्धि हो गई तो मान लेते हैं ये 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो देखो 100 से कितना हो गया? वृद्धि हुई है। अब मैंने मान लिया पहले 100 था, अब वृद्धि हो गई कितना हो गया? 110। तो ये जो वृद्धि हुई है यही वृद्धि होगी आपकी क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। आपको समझ आया? मैंने क्या बोला? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो जो बना विलयन होता है उस विलयन के वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी। और जैसे ही वाष्प दाब में कमी होगी तो कोई चीज़ देर में उबलेगी, और देर में उबलेगी मतलब देर में गैस में परिवर्तित होगी, मतलब क्वथनांक में क्या हो जाएगी? वृद्धि। और जो वृद्धि होगी उसी वृद्धि को मेरे भाई बोला जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोला जाएगा? क्वथनांक में उन्नयन। क्लियर है? और इसे किससे व्यक्त करते हैं? डेल टीवी से। तो इसके बाद आपको एक लाइन लिख लेना है, इसे डेल टीवी से व्यक्त करते हैं। डेल टीवी से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, डेल टीवी से व्यक्त करते हैं। इतना समझ आया आपको? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब ये डेल टीवी आया कहाँ से? ये डेल टीवी जो है ना आया कहाँ से, ये भी तो बात करो। डेल टीवी बना कैसे? तो सुनो मेरे भाई, बनाता कैसे? देखो आपने बताया कि पहले क्वथनांक सर 100 था और अब क्वथनांक हो गया 110। तो आपने जो वृद्धि निकाली आपने देख लिया, डायरेक्ट जज कर लिया कि सर 110 में से 100 को घटाया तो 10 की वृद्धि हुई। वृद्धि कितने की हुई मैंने पूछा तो आपने डायरेक्ट बोल दिया सर 10 की वृद्धि हुई। कैसे? पहले 100 था, अब कितना हो गया? 110। मान लो मेरे भाई ये अगर वृद्धि निकालना है तो 110 में से आपने किसको घटाया होगा? 100 को घटाया होगा, तब तो ये वृद्धि मिली होगी ना। ठीक है। मान लो अगर ये वैल्यू आपके पास होती ही नहीं, ये वैल्यू आपके पास होती ही नहीं, आपके पास टी नॉट भी और टी बी होता, फिर कैसे निकालते? तो आपको पता है ये ज़्यादा है और आपको पता है ये कम है, तो ज़्यादा वाले में से कम को घटा दे तो आपको ये वृद्धि मिलती। मतलब अगर आप देखो ज़्यादा वाला कौन है? टी बी। अगर इस टी बी में से इस टी नॉट बी को घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डेल टी बी, मतलब क्वथनांक में उन्नयन। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि जो डेल टी बी है वो आपका टी बी माइनस टी नॉट बी के बराबर है। अब मैंने बोला सर इसमें से क्यों घटाया, इसमें से क्यों नहीं घटाया, इसमें से क्यों घटाया, इसमें से क्यों नहीं घटाया? तो आपका सीधा साधा आंसर होना चाहिए कि सर ये है बड़ा और ये है छोटा, और वृद्धि हो या कमी हमेशा बड़े में से छोटे को घटाकर निकालते हैं। तो इतनी थ्योरी लिख ली, इसके बाद ये लिख लेना और ये लिख लेना। इतना क्लियर? अब इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट बनता है उसको सुनो, उसको सुनो। अब ये बताओ क्वथनांक में जो उन्नयन है वो क्या है? क्वथनांक में उन्नयन, ग्राफ भी बनाऊंगा, टेंशन मत लो, ग्राफ भी बनवाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। क्वथनांक में उन्नयन क्या है? तो आप बोलोगे सर क्वथनांक में उन्नयन अणु संख्या गुणधर्म है। अणु संख्या गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। और आपने एक पढ़ा होगा मूललता, और मूललता भी तो मोलों की संख्या पर निर्भर करती है मेरे भाई। मोलों की संख्या मतलब अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या मतलब परमाणुओं की, मतलब अणु परमाणु और जो आयन होते हैं इनकी संख्या को ही तो मोलों की संख्या बोलते हैं। तो ये अणु संख्या गुणधर्म है जो मोलों की संख्या पर निर्भर, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, और मोललता भी अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। तो ऐसा करने पर दोस्तों हमें एक बात प्राप्त होती है कि जो आपका क्वथनांक में उन्नयन है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि प्रयोगों द्वारा, इसके बाद लिखना है प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है कि क्वथनांक में उन्नयन, या फिर डायरेक्ट वो लिख दूं मैं डेल टीवी। क्वथनांक में उन्नयन है, आप शब्दों में लिख लेना। प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है कि जो क्वथनांक में उन्नयन है मतलब डेल टीवी है, वह क्वथनांक सिद्ध होता है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि डेल टीवी मूललता स्मॉल एम के समानुपाती होता है।
ठीक है, क्योंकि मूललता मूलों की संख्या पर निर्भर करती है और अणु संख्या गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। मूलों की संख्या ज़्यादा तो अणु संख्या गुणधर्म ज़्यादा, अणुओं की संख्या ज़्यादा तो अणु संख्या गुणधर्म ज़्यादा, और मूलों की संख्या ज़्यादा तो मूललता भी तो ज़्यादा। तो मतलब जो डेल टी बी है इसके समानुपाती होता है, अर्थात डेल टी बी समानुपाती आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल एम। क्लियर। यहाँ से आपको पता है जब जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तब तब एक नियतांक आता है, और वो नियतांक क्या होता है, के। लेकिन वो नियतांक यहाँ पर हम लेंगे के बी, क्योंकि क्वथनांक पढ़ रहा है, वाइलिंग पढ़ रहा है, तो ये आ जाएगा के बी, और ये रहेगा आपका स्मॉल एम। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो। अब यहाँ पर के बी क्या है, एक नियतांक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जहाँ के बी एक नियतांक है, के बी एक नियतांक है जिसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, जिसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, जिसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इतना क्लियर हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? या मैं बोल सकता हूँ मेरे भाई, देखो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोलो या इसको मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम में ये जो के बी है इसकी परिभाषा आती है। तो अगर हमें इस के बी की परिभाषा निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एम है उसका मान 1 रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ रखेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर नोट कर लेना, यदि m बराबर कितना हो 1 मोल मान लूँ, कितना मोल मान लूँ, 1 मोल। जो m है यदि इस m की वैल्यू में 1 मोल पुट कर दूँ, तो अगर 1 मोल पुट कर दिया तो डेल टी बी बराबर आपका क्या आ गया, के बी इंटू 1। m का मान कितना रख दिया, 1। अब इस 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, डेल टी बी बराबर क्या आ गया, के बी। डेल टी बी बराबर क्या आ गया, के बी। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो जो डेल टी बी है वो किसके बराबर आ गया, के बी के। अब डेल टी बी के बी के बराबर आ गया। अब बोलो डेल टी बी क्या है, तो आप डेल टी बी के बारे में बोलोगे सर डेल टी बी क्वथनांक उन्नयन है, और मैं बोलूँ के बी क्या है तो सर आप बोल दो के बी क्या है, मूलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो ये इसके बराबर आ गया, तो ये है और यही ये है, दोनों बराबर आ गए ना। मतलब क्वथनांक में उन्नयन को ही क्या बोलते हैं, मूलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोलेंगे ना। अब ये दोनों बराबर आ गए तो ऐसा बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। बट ये कब है, जब m का मान हमने कितना रखा, 1 मोल रखा। कितना रखा, 1 मोल। अगर हम पूरी परिभाषा बोलें तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे अतः 1 मोल विलयन के लिए, कितने मोल विलयन के लिए, 1 मोल विलयन के लिए, अतः 1 मोल विलयन के लिए होने वाला क्वथनांक में उन्नयन, 1 मोल विलयन के लिए जो क्वथनांक में उन्नयन होगा वही होगा आपका मूलल उन्नयन स्थिरांक। तो अतः 1 मोल विलयन के लिए होने वाला क्वथनांक में उन्नयन ही क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे के बी से व्यक्त करते हैं। अगर ये एग्जाम में परिभाषा आए कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मूलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, तो आप यही लिखोगे 1 मोल विलयन के लिए होने वाला क्वथनांक में उन्नयन ही क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो यहाँ से के बी की परिभाषा निकल जाएगी, 1 नंबर की परिभाषा आएगी, आपको यही लिखना है। ये कैसे निकाली ये मैंने पूरा बता दिया। तो जितना लिखा था उसके बाद यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से लिखने के बाद ये और इस लिखने के बाद ये और उसके बाद ये परिभाषा। इतना आपको नोट्स में अपने कंप्लीट करना है। तो इतना आपको क्लियर हो गया, इतना आपको समझ में आ गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। अब मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ और मेरे भाई अब मैं जो क्वथनांक में उन्नयन है इसका ग्राफ बताता हूँ आप दोस्तों। जो क्वथनांक में उन्नयन है इसका हमें ग्राफ बहुत अच्छे से समझना है, उसको समझिए। अब हम जान चुके हैं कि क्वथनांक क्या है, ताप है। क्वथनांक क्या है, ताप। इतना सब कुछ पढ़ चुके, हम ये जान चुके कि क्वथनांक क्या है, ताप। इस पे हम बात करेंगे। तो मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास क्या था, हमने देखो ये माना था वही चीज़ चलेंगे। जैसे मान के चलो मेरे पास ये था, ये शुद्ध विलायक था। क्या था ये, शुद्ध विलायक जो आपका जल था। अब शुद्ध विलायक था जो जल था, तो इसका जो वाष्प दाब था वो ज़्यादा था। वो इसका जो वाष्प दाब था जो क्या था, ज़्यादा था। मतलब इसके लिए जो P0 A है इसका मान क्या था, ज़्यादा था।
तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो 25 डिग्री सेल्सियस ताप है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसका कुछ जो वाष्पदाब होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने ये जो दो ग्राफ आपको पता है 2 लाइनों पे ही बनता है। इस लाइन पे हमने मान लिया वाष्पदाब और इस लाइन पे मान लिया ताप। तो मान लेते हैं ये जो देखो ये वाला पॉइंट तो यहाँ 0 होगा, यहाँ तो क्या होगा 0, 0 से ये यहाँ को बढ़ेगा और ये यहाँ को बढ़ेगा। तो मान लेते हैं ये जो 25 डिग्री सेल्सियस ताप है यहाँ पर है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर मान लेती हैं जो शुद्ध विलायक है, और इस शुद्ध विलायक का जो आपका वाष्पदाब है वो कुछ होगा, वो कुछ भी होगा वो मान लेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, अब जैसे जैसे ताप को मान बढ़ाएंगे, अब ध्यान रखना, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस ताप है और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पे मान लेते हैं जो वाष्पदाब है वो ये है, यहाँ कहीं है, यहाँ तक देखो इस ताप पर वाष्पदाब, देखो वाष्पदाब यहाँ को बढ़ रहा है और ताप यहाँ को बढ़ रहा है, तो वाष्पदाब यहाँ को बढ़ेगा और ताप यहाँ को बढ़ेगा। तो मान लेते हैं ये कोई ताप है और उस ताप पर इसका जो वाष्पदाब है वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर अब जैसे जैसे ताप को बढ़ाएंगे तो वाष्पदाब क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे जैसे ताप को बढ़ाएंगे तो वाष्पदाब बढ़ेगा। तो मान लेते हैं ये जो वाष्पदाब है, ये जो एक सेकंड बहुत अच्छे से बना दे रहा हूँ इस ग्राफ को। ठीक है, यहाँ से ये बैरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर था शुद्ध विलायक का, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है, जैसे ही ये मैंने ताप को बढ़ाया तो ये भी जो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है वो बढ़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर वाष्पदाब बढ़ता ही है। तो मान लेते हैं एक कोई ये ताप है यहाँ पर एक कोई ये ताप होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये कोई ताप होगा। अब ये ताप कौन सा ताप होगा, ये ताप होगा शुद्ध विलायक का ताप। कौन सा ताप, शुद्ध विलायक का ताप। अब शुद्ध विलायक का जो ताप होगा उसको हम किससे व्यक्त करते हैं, टी नॉट बी से। किससे व्यक्त करते हैं, टी नॉट बी से। क्लियर है कहानी। तो इस ताप पर ये है ना, ये जो द्रव था उस द्रव का जो वाष्पदाब था वो किसके बराबर हो गया, ये वायुमंडलीय दाब की लाइन है। किसकी लाइन है, वायुमंडलीय दाब की। तो ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था, मान लिया मेरे पास शुद्ध विलायक था जल, मान लिया इस शुद्ध विलायक का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो वाष्पदाब था यहाँ था। अब मैं जैसे जैसे ताप को बढ़ाऊंगा वाष्पदाब बढ़ेगा, तो वाष्पदाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि ताप बढ़ाते बढ़ाते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि उस ताप पर जो जल है इसका वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मान लिया ये आपका पॉइंट क्या है, बी है। कोई दिक्कत, ये शुद्ध विलायक के लिए लाइन है। किसके लिए लाइन है, ये शुद्ध विलायक के लिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, ये लाइन में लिख दिया, ये शुद्ध विलायक की लाइन है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो शुद्ध विलायक था इसमें मैंने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। तो जैसे ही आपको पता है नमक मिलाऊंगा तो वाष्पदाब क्या हो जाएगा, कम। तो ये जो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्पदाब यहाँ था, वही 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्पदाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। और नमक आवासशील मिलाने पर वाष्पदाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो मान लिया ये जो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्पदाब ये था, अब ये घट के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, क्योंकि वाष्पदाब में क्या हो गई, कमी हो गई। अब वाष्पदाब में कमी हो गई, क्लियर है। अब जैसे जैसे इसका भी वाष्पदाब ताप बढ़ाऊंगा, देखो वाष्पदाब में कमी हो गई 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, लेकिन अब मैं ताप बढ़ाऊंगा तो इसके वाष्पदाब में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब वाष्पदाब में वृद्धि होगी तो वाष्पदाब में वृद्धि होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि एक ताप पर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो ताप होगा, जो भी ताप होगा उस ताप पर ये जो विलयन है इसका वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं पॉइंट क्या है, सी, और ये पॉइंट मान लेते हैं डी। इतना क्लियर है आप सबको, बहुत। तो इतना क्लियर हो गया, ये हमने सी पॉइंट मान लिया और ये हमने मान लिया डी। और ये जो वाष्पदाब, ये जो लाइन है वो किसकी है, वो विलयन की लाइन है। किसकी लाइन है, विलयन की। ये आपकी शुद्ध विलायक जो आपका जल था उसकी लाइन थी, और ये जो लाइन है वो विलयन की लाइन। तो हमने देखा कि पहले वाष्पदाब ये था और अब वाष्पदाब क्या है, ये, मतलब वाष्पदाब में क्या हो गई, कमी हो गई। वाष्पदाब में क्या हो गई, कमी हो गई। लेकिन आप देखो क्वथनांक में, ताप में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। पहले ये ताप था यहाँ और अब ताप पहुँचा यहाँ, तो ताप में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्वथनांक में देखो वाष्पदाब में तो क्या हो गई, कमी। वाष्पदाब ऊपर बढ़ता है और नीचे बढ़ गया, मतलब नीचे की ओर जा रहा है।
तो वाष्पदाब में तो कमी हो गई, लेकिन ताप में क्या हो गई, ये वृद्धि हो गई। ये जो ताप में वृद्धि, ये विलयन का वाष्पदाब है, तो विलयन के वाष्पदाब को हम कैसे व्यक्त कर, सॉरी विलयन का क्वथनांक है, और विलयन के क्वथनांक, ये विलयन वाली लाइन है, तो विलयन का क्वथनांक है, उसको हम टीवी से व्यक्त करते हैं। तो ये T0 भी था और ये T भी था, तो देखो ये बढ़ गया ना, ये वाले ताप से ये वाला ताप देखो बढ़ गया ना, और जो बड़ा है, जितनी वृद्धि हुई है वही वृद्धि आपकी कहलाएगी TB। क्या कहलाएगी, TB। तो यही जो वृद्धि है वो वृद्धि होती है क्वथनांक में उन्नयन। तो आई होप मेरे भाई आपको ये समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक बार मेरे भाई इस मेहनत के लिए वीडियो को दिल से एक बार लाइक कर दीजिए और आपके सभी फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो ये आपका क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित क्या था, ग्राफ था, जिसमें हमने देखा कि TB का मान था ज़्यादा और T0B का मान जो है, T0B है, इसका मान क्या है, कम, क्योंकि देखो ये बढ़ गया और ये क्या हो गया, घट। किताब वाली लाइन है ना, तो देखो ये ज़्यादा मिला ना और ये हमें कम मिला। तो लेकिन ये वाली लाइन पे आप देखो, ये आपका ज़्यादा है और ये आपका क्या है, कम, घट गया ना। ठीक, कोई दिक्कत, लाइक करो यार वीडियो को, दिल से वीडियो को शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, आगे हम इन चीज़ों को बढ़ाते हैं और क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित हमारा एक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो मेरे भाई हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो है, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान, और विलेय के आणविक द्रव्यमान को हम कैसे व्यक्त करते हैं, MB से, इसकी गणना कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये हमें करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बनेंगे न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल हमें बनने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, लिख देंगे हम जानते हैं। भाई हम तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इससे संबंधित क्या जानते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो क्वथनांक में उन्नयन है वो अब भी हाल हमने सीखा कि वो मोललता के समानुपाती होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आपको ये पता है कि जब जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तब तब एक नियतांक आता है और वो आता है KB, और ये रहा आपका M। KB क्या है, इसको आप दे देना समीकरण नंबर 1। आप लिख देंगे KB के बारे में, जहाँ KB एक नियतांक है, KB एक नियतांक है जिसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर हमें MB की गणना करनी है तो ये जो M है इसका मान रखना पड़ेगा। तो आपको पता है स्मॉल m जो है वो मोललता है, और इस स्मॉल m का मान जो होता है वो क्या होता है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये होता है। मैं आपको मोललता पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आपने नहीं देखा तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, या चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, m का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m का मान समीकरण 1 में रखने पर, m का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे मेरे भाई, तो ये रहा आपका डेल TB, ये रहा डेल TB, ये रहा आपका KB, और ये m जो है m का मान रख देंगे, तो ये WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये हो जाएगा। हमें किसका मान निकालना है, MB को, तो कुछ नहीं करना, MB को आप इधर ले जाओ, इसको आप इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये रहा आपका MB बराबर ये रहा आपका KB इंटू रहा आपका WB इंटू आपका 1000, और ये इधर आ गया, देखो ये तो ऊपर सेम रहा, ये इधर गया और ये इधर आया, तो ये आ गया आपका डेल TB और ये है आपका WA। तो ये आपका MB का क्या बन गया, फॉर्मूला, और इससे आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। तो क्वथनांक में उन्नयन और हेमांक में जो अवनमन है उनके न्यूमेरिकल में साथ साथ कराऊंगा, तो टेंशन मत लेना कि सर न्यूमेरिकल कहाँ मिलेंगे, मैं ही कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो आज इसको अच्छे से कवर कीजिए, अच्छे से समझ में आया होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं हो। एक बार ज़रा वीडियो को लाइक करें भाई दबा के, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो सभी फ्रेंड सर्कल में, और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।